नमस्कार। उत्तम राजयोग की पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए ग्रहों का बलवान होना जरूरी है और उससे भी अतिरिक्त ग्रह का शुभ होना आवश्यक है। पाप ग्रहों का प्रभाव राजयोग तो प्रदान करेगा, लेकिन अल्प अवधि के लिए। यह व्यक्ति तीव्रता से बहुत ऊंचाई पर जाए और नीचे वापस धड़ाम से गिरे, या फिर व्यक्ति और अधिक कष्टकारी स्थिति में आ जाए। सुख को भोग कर अगर दुख भोगना हो तो दुख बहुत विकराल होता है। अगर व्यक्ति दुखों में जी रहा है और उसे सुख मिल जाए तो वो बहुत आनंदित होता है। ऐसे में ग्रहों का भी इस प्रकार से फल है। अगर पाप प्रभाव किसी ग्रह पर आता है तो वो राजयोग की अवधि को कम करता है और योग की पूर्णता को निर्बल करता है। ऐसे ही तीन अद्भुत सूत्र हैं। इसी संदर्भ में लग्न की महत्वता को समझिए। लग्न केंद्र व त्रिकोण दोनों के पद और क्षमताएं रखता है। ऐसे में लग्न का संबंध अगर शुक्र से हो जाए, लग्न में ही चतुर्थ और नवम में, इन तीनों भाव में अगर शुक्र का संबंध लग्नेश से शुभ बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति सुख, संपत्ति, जायदाद और उत्तम वाहन और निवास की प्राप्ति करता है। दूसरा, चंद्रमा के साथ लग्नेश लग्न में, चतुर्थ में या एकादश में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति प्रख्यात भी होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव आनंद भोगने का है। आनंद भोगना ऐसे व्यक्ति के नसीब में होता है। और अगर ये शुभ ग्रह स्थिति बना लें तो व्यक्ति जीवन पर्यंत ही आनंदित रहता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत यश प्राप्त होता है। ऐसे में परिवार संकुल से भी बहुत परिपूर्ण होता है। शाखाएं बहुत लंबी होती हैं। ऐसे में अगर बृहस्पति देव का संबंध लग्नेश से हो, पंचम नवम में हो जाए, लग्न में हो जाए, तो ये तीनों त्रिकोण में जब बृहस्पति लग्नेश के साथ बहुत बलवान स्थिति में स्थित होते हैं तो ये मान लीजिए ऐसा व्यक्ति विख्यात होगा, पूजनीय होता है। सरकार के द्वारा विशेष अलंकरण ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है और सभा पूज्य, राजपूज्य ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दीर्घ काल तक यशस्वी और दीर्घायु को प्राप्त